अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देखें किचन विद अनाया फजल। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन पराठा रोल। होममेड चिकन पराठा रोल की रेसिपी, और इतना आसान है बनाना कि अगर आपका रात के टाइम कभी दिल करे कुछ मज़ेदार सा खाने को, तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। बच्चों के लंच बॉक्स में आसानी से उनको ये रेसिपी बना कर दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने चिकन बोनलेस लेना है। उसके बीच में हमने आधा चम्मच नमक ऐड करना है, आधा चम्मच हम सिर्फ मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर ऐड करना है, और आधा चम्मच हम इसके बीच में कश किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे। आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच हम इसके बीच में ज़ीरा ऐड करेंगे, और 2 चम्मच हमने इसके बीच में दही ऐड करना है। इसके बाद हम इसके बीच में 1 चम्मच तिक्का मसाला ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स करना है और इसको 10 मिनट तक हमने मैरिनेट होने के लिए रख देना है। 10 मिनट तक आप इसको मैरिनेट होने के लिए रखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। मगर अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप इसको ऐसे भी बहुत जल्द कुक कर सकते हैं। मैंने इसको 10 मिनट तक मैरिनेट होने के लिए रख दिया था जब मैंने इसकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर ली थी। ठीक है जी, मैं इसको 10 मिनट तक मैरिनेट होने के लिए रख रही हूँ। 10 मिनट के बाद हम एक फ्राई पैन लेंगे। उसके बीच में हमने तकरीबन 2 चम्मच ऑयल ऐड करनी है। आप 1 चम्मच भी ऑयल ऐड कर सकते हो। जितना आपका चिकन है उसके मुताबिक आप इसके बीच में ऑयल ऐड करें, मगर बहुत ज़्यादा ऑयल आपने इसके बीच में बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। इसके बाद हमने जो चिकन मैरिनेट किया वो सारा इसके बीच में ऐड करेंगे, फ्राई पैन के बीच में, और इसको हमने पका लेना है। 2 मिनट तक इसको पकाएंगे। इसके बाद हमने जिस बर्तन के बीच में इसको मैरिनेट किया था उसके बीच में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसके बीच में डाल देंगे ताकि चिकन अच्छे तरीके से कुक हो जाए। 2 से 3 मिनट फुल तेज़ आंच करके हम इसको कुक करेंगे। तो आप 2 से 3 मिनट के बाद देखेंगे चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। हमने इसको बहुत ज़्यादा सोक नहीं करना, हम इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। हम इसका मसाला ऐसे ही थोड़ा सा रहने देंगे। चिकन बिल्कुल रेडी हो गया है। चूल्हे की फ्लेम अब हम ऑफ करेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक हम इसको मज़ीद पकाएंगे। उसके बाद जो चूल्हे की फ्लेम है उसको हमने बिल्कुल ऑफ कर देना है। अब हम एक सॉस रेडी करेंगे जिससे जो पराठा रोल है बेहद मज़े का बनेगा। तो सबसे पहले हमने एक फ्रेश क्रीम का डिब्बा लेना है। आधा फ्रेश क्रीम का डिब्बा हम एक बाउल के बीच में ऐड करेंगे। उसके बाद 2 से 3 चम्मच मेयोनीज़ हमने इसके बीच में ऐड करनी है। मेयोनीज़ आप कोई भी ले सकते हैं। इसके बाद तकरीबन 2 बड़े चम्मच हम इसके बीच में केचप ऐड करेंगे। अगर आपके पास गार्लिक चिली सॉस पड़ी हुई है तो वो आप इसके बीच में ऐड करेंगे। इसके साथ सॉस का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने सिर्फ इसके बीच में 2 स्पून केचप और 1 स्पून चिली सॉस ऐड की थी। ठीक है जी, थोड़ी सी केचप 1 स्पून मैंने मज़ीद इसके बीच में ऐड की थी। अब ये सारी जो है चीज़ें ऐड करने के बाद दोबारा से हम इसको मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। सॉस बिल्कुल रेडी हो गया। अब एक फ्राई पैन लेंगे, उसके बीच में थोड़ा सा ऑयल ब्रश के साथ हम लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल हमने ऐड नहीं करना क्योंकि हम फ्रोज़न पराठे जो है यहाँ पे वो बनाएंगे। तो एक फ्रोज़न पराठा मैंने लिया, उसको मैंने फ्राई पैन के बीच में ऐड कर दिया था। 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। इसके बाद हमने इसकी साइड चेंज करनी है। आप देखेंगे अभी ये बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं पका। आप चूल्हे की फ्लेम को बहुत ज़्यादा तेज़ ना करें क्योंकि ये बहुत जल्द पक भी जाते हैं और जल भी सकते हैं। इसलिए इसको अब हम ऊपर से प्रेस करेंगे। तो स्पून से हमने इसको ऊपर से प्रेस करना है। आधा मिनट तक हम इसको मज़ीद पकाएंगे। इसके बाद दोबारा से हम इसके साइड चेंज करेंगे। तो आप देखेंगे तो एक फ्रोज़न पराठा बहुत अच्छे तरीके से बन गया। फ्रोज़न पराठा वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। वैसे भी अगर हमने घर में कोई क्विकली चीज़ रेडी करनी हो या कभी बच्चों को लंच बॉक्स में कुछ बना के देना हो, अगर आपकी तबीयत ख़राब है तब आप बच्चों को ये लंच बॉक्स में आसानी से बना के दे सकते हैं। अच्छा, जिसके बाद मैंने दोबारा से पराठे की साइड चेंज की थी। दोनों साइडों से ये परफेक्टली पक गया। तो तकरीबन मैंने यहाँ पे 4 फ्रोज़न पराठे बनाए थे। इसके बाद अब हमने एक फ्रोज़न पराठा एक प्लेट के बीच में रखना है। तो जो हम लोगों ने सॉस रेडी की थी उसको हम एक पाइपिंग बैग के बीच में ऐड करेंगे। तो हम लोगों ने फ्रोज़न पराठे के ऊपर वो सारी सॉस लगा लेनी है। ठीक है जी, अब जैसे मर्ज़ी लगाएं। तो आप इसको चाहो तो स्पून के साथ भी स्प्रेड कर सकते हो। अब हम इसके ऊपर चिकन ऐड करेंगे। जो चिकन हम लोगों ने रेडी किया था वो थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर ज़्यादा सा चिकन हम ऐड कर देंगे। जितना ज़्यादा चिकन हम एक पराठे रोल के बीच में ऐड करेंगे उतना ही मज़ेदार पराठा रोल बन के रेडी होगा। ठीक है जी, तो आप चाहो तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स अपनी पसंद की भी ऐड कर सकते हो, मगर मैं सिर्फ इसके ऊपर प्याज ऐड कर रही हूँ। तो मैंने तकरीबन एक प्याज ले लिया था, उसकी मैंने राउंड शेप में कटिंग कर ली थी। बाद में मैंने उसको हाफ कर लिया था। तो प्याज़ों की जो कटिंग है वो थोड़ी सी मुझसे मोटी हो गई थी। आप लोगों ने ब्रीक प्याज काटनी है। ठीक है जी, इसके बाद दोबारा से हम इसके ऊपर सॉस लगाएंगे जो हमने सॉस रेडी की थी।
ज़्यादा सी सॉस हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो एक चिकन पराठा रोल बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको क्लोज करेंगे। बहुत ही आसान, सिंपल मगर बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी है। आप इसको लाजमी ट्राई करना। बच्चों को आसानी से इसको लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं आप खुद भी इसको ब्रेकफास्ट में या रात के टाइम जब भी आपको भूख लगी तो आप बना के खा सकती हैं। वेजिटेबल और स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से इसके बीच में ऐड कर सकते हो। मैंने नॉर्मल ही ऐड की हैं क्योंकि बच्चों ने भी ये खाने थे। और अगर आप अपने किसी गेस्ट के लिए बना रहे हैं तो आप स्पाइसेस और वेजिटेबल्स मज़ीद भी इसके बीच में ऐड कर सकते हैं। आप इसको पुदीने की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो। आप इसके बीच में भी पुदीने की चटनी ऐड कर सकते हो जिसके साथ जो इसका टेस्ट है वो मज़ीद अच्छा हो जाएगा। एंड होपफुली आपको जो आज की मेरी ये आसान तरीन रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की ये मेरी आसान तरीन रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें। और नेक्स्ट इससे भी किसी अच्छी और आसान तरीन रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में लाजमी याद रखिएगा।